दोस्तों हम लोग काफी समय से देख रहे हैं कि रशिया की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसका फायदा चाइना अक्सर उठाता है। कई सारी खबरें बीच में निकल कर आई थी कि रशिया के अलग अलग वेपन्स की टेक्नोलॉजीज वहां के साइंटिस्ट दूसरे देशों को बेच रहे हैं चोरी चुपके, और इस तरह के कई सारे साइंटिस्ट को रशियन फोर्सेस द्वारा पकड़ा भी गया। इसमें बड़ा नाम आता है चाइना का, यानी चाइना अपने ही सबसे पक्के दोस्त यानी रशिया के हथियारों की टेक्नोलॉजी को चोरी करता है। और आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी चोरी करने के मामले में चाइना का नाम सबसे ऊपर आएगा। इवन वो जहां तक सोचता है इस चोरी के बारे में, वैसा दुनिया का कोई दूसरा देश है ही नहीं जो इतना सोच ले। अब दोस्तों हो ये रहा है कि चाइना के एक बहुत ही बड़े दोस्त को भारत ब्रह्मोस देने जा रहा है, या यूं कहें कि रशिया और भारत मिलकर उसे ब्रह्मोस बेचने जा रहे हैं, वो भी लाइन ऑफ क्रेडिट पर, यानी उसका सारा पैसा उधारी में रहेगा। या ब्रह्मोस एरोस्पेस को जो हाथों हाथ पैसे देने होंगे वो इंडियन गवर्नमेंट देगी, और ब्रह्मोस एरोस्पेस के पास जो पैसा जाएगा वो 50-50 बटेगा, आधा डीआरडीओ को और आधा एनपीओ को। एनपीओ वो जो कि रशियन संस्था है। कहने का मतलब उधार में हम लोग मिसाइल दे रहे हैं, इस उधारी के लिए पैसा भारतीय सरकार देगी और इसमें से आधा पैसा रशिया को ऑलरेडी चले जाएगा। उसे मतलब नहीं है, उधारी आप वसूलते रहिए। ये डील कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है। इस डील के बारे में बोला जा रहा है कि देखिए भारत की ब्रह्मोस एक और देश के पास जाने वाली है, एक और इसका खरीदार मिल गया है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा झोल हो सकता है। वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारत और चीन का पड़ोसी म्यांमार, इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। इस समय वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और वही इस समय म्यांमार के ऊपर रूल कर रही है। इसमें आप जानते होंगे कि रशिया और चाइना सबसे बड़े उसके दो सहयोगी हैं, यानी यूएन वगैरह में जब भी इनके खिलाफ प्रस्ताव लाए गए तो म्यांमार को बचाने के पीछे या फिर म्यांमार की सेना को बचाने का काम किया है रशिया और चाइना ने। इन्होंने खुले तौर पर इस तख्ता पलट को समर्थन दिया है। आप सभी जानते होंगे, इससे अवेयर होंगे ही होंगे, साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है। कहने का मतलब चाइना के बहुत अच्छी रिलेशनशिप है इस तरह की गवर्नमेंट से जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है म्यांमार के अंदर। ये जो तख्ता पलट की स्थितियां हैं ये जब सामान्य होंगी उसके बाद भी गवर्नमेंट वैसी ही आएगी जैसी वहां की फोर्सेस चाहती है। वहां पर दोबारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए ये संभव नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो आप ये बिल्कुल मान सकते हैं कि चाइना के दबाव में ही म्यांमार हमेशा रहने वाला है, जिस तरह से नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान को हमने देखा। तो बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस का सौदा म्यांमार से जल्दी ही हो सकता है, और इसके लिए जो पैसा आएगा वो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, लाइन ऑफ क्रेडिट पर दिया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ब्रह्मोस का जो एंटी शिप वेरिएंट है वो खरीदने जा रहा है म्यांमार। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि म्यांमार के पास ऑलरेडी जो एंटी शिप वर्जन है अलग अलग मिसाइलों के, उसमें से मुख्यतः चाइनीज मिसाइलें ही है, यानी चाइना की ही एंटी शिप मिसाइलें वो काफी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करता है, जैसे कि C801, C802, C802A, Y2, और इसी के साथ साथ रशिया द्वारा निर्मित KH-35U। KH-35 भारत भी इस्तेमाल करता है, याद रखिएगा। तो जो देश 4-5 वेरिएंट एंटी शिप के चाइनीज ही इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सोचिए कितना बड़ा दोस्त होगा चाइना का। ऐसी परिस्थिति में भारत की ब्रह्मोस उसे बेच देना, यानी ये कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। आप जानते हैं खुद चाइना ने इस बात का दावा किया था कि भारत के पास 17,000 ब्रह्मोस मिसाइलें स्टॉक में रखी है। कहने का मतलब किसी भी युद्ध की परिस्थिति में भारत के लिए जो गेम चेंजर होगा वो ब्रह्मोस ही होगा। सबसे ज्यादा ब्रह्मोस पर ही भारतीय फोर्सेस बिलीव करती है। अब अगर ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसके सारे सीक्रेट्स वगैरह चाइना के दोस्तों को दे देंगे तो आने वाले समय में इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकती है। कम से कम चाइना इतना तो इनके पीछे जा नहीं सकता है कि इस तरह की मिसाइलों को काउंटर कैसे किया जाए। वैसे रशिया के अलग अलग वैज्ञानिकों से किस दिन कब वो ब्रह्मोस के सारे सीक्रेट्स ले ले इसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब आप मिसाइल की मिसाइल दे देंगे वो भी चाइना के इतने बड़े दोस्त को, तो इसमें चाइना का काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इस तरह से पैसा कमाकर भारत की डिफेंस को कमजोर करना ही होगा मेरे हिसाब से एटलीस्ट। आप क्या मानते हैं इस पूरे मुद्दे पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।